हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं विज्ञान अध्याय 1 के महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। तो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की हम तैयारी करेंगे और इस प्रकार से विज्ञान की संपूर्ण तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले हम वैकल्पिक प्रश्न मतलब एक एक नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे, उसके बाद दो दो नंबर के और उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की भी तैयारी करेंगे। हमें वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करनी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न जो पहला है वह है सही विकल्प चुनिए। तो जो सही विकल्प है चुनकर हमें बताना है। तो इसमें प्रश्न पहला है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो इसका उत्तर होगा 3। ठीक है, ऑप्शन दे रखे थे 2, 3, 9 या 7। तो इसका उत्तर होगा 3, क्योंकि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, पदार्थ की सामान्य तौर पर 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव व गैस। इसके बाद अगला प्रश्न है पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। तो जो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है वह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत पास पास में होते हैं, तो न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं एवं नगण्य संपीड्यता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन थे ठोस, द्रव, गैस और जल। इसमें से उत्तर होगा ठोस। ठीक है, ठोस अवस्था में वस्तु का निश्चित आकार होता है और स्पष्ट सीमाएं भी होती है और नगण्य संपीड्यता मतलब उसको दबाने से वह और फैलता भी नहीं है। ठोस अवस्था में यह सब गुण होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। ठीक है, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता, तो वह अवस्था कौन सी है। तो वह अवस्था है द्रव अवस्था। ठीक है, द्रव अवस्था में वस्तु का आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। न्यूनतम विसरण का गुण पाया जाता है। विसरण मतलब यदि बहाएंगे तो बहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन थे ठोस, द्रव, गैस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा ठोस। इसके बाद अगला प्रश्न है गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। गैसों के किस गुण के कारण उन्हें सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। तो ऑप्शन थे संपीड्यता, तरलता, विसरण या परासरण। तो इसका उत्तर होगा संपीड्यता। ठीक है, संपीड्यता के गुण के कारण गैस को सिलेंडर में भर के रखा जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका कहलाता है। जिस न्यूनतम ताप पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है। ठीक है, तो न्यूनतम ताप जिस पे ठोस पिघल जाएगा और द्रव बन जाएगा वह कहलाता है उसका गलनांक। तो हम यहाँ लिख देंगे गलनांक। इसके बाद अगला प्रश्न है बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ का गलनांक होता है तो इसका गलनांक होता है 273 केल्विन। इसके बाद अगला है जल के कणों की ऊर्जा तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो किस तापमान पर होती है बताना है। जल के कणों की ऊर्जा तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। तो यहाँ पे आएगा उत्तर 373 केल्विन। 373 केल्विन तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। इसके बाद ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को नाम से भी जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला 5वां है क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। तो इसमें पहला है, जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 273 केल्विन। 273 केल्विन। इसके बाद अगला प्रश्न है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा? तो जब भी कोई सा तापमान हमें दे रखा हो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में हमें उसका मान पूछे जाए, तो हमें जो केल्विन में तापमान दे रखा है उसमें से 273 को माइनस कर देना है या घटा देना है। तो हम यहाँ कर देंगे। तो केल्विन में तापमान हमें दे रखा 300 केल्विन, इसमें से 273 को हम घटा देंगे। तो यहाँ पे 10 में से 3 गए तो बचा 7, 9 में से 7 गए तो 2 और यहाँ पे 2 में से 2 गए तो 0। तो 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस इसका उत्तर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद है, जल का क्वथनांक क्या होता है? जल का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल मतलब पानी उबलने लग जाता है। तो ये जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। ठीक है, द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम लिखिए। तो वह धातु है पारा। पारा जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद है, तापमान का एसआई मात्रक लिखिए। तापमान का एसआई मात्रक। तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। इस प्रकार से हमने कक्षा 9वीं विज्ञान के अध्याय 1 के सारे जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न हैं उनकी तैयारी कर ली है। इसके बाद अगले वीडियो में हम 2-2 नंबर के प्रश्नों की तैयारी करेंगे और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की भी तैयारी करने वाले हैं। विज्ञान विषय के प्रश्नोत्तर भी चैनल के प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। बहुत ही आसान भाषा में समझाकर बता रखे हैं, जिससे कि आप आसानी से उन प्रश्नों को लिख के याद कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको विज्ञान विषय में जो कठिनाई है या 9वीं कक्षा के किसी भी विषय में कोई भी कठिनाई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। उसका हल या सॉल्यूशन या उसको किस तरह से आपको करना है यह वीडियो बनाकर आपको बता दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको आसानी से समझ लोगे। तो इस प्रकार विज्ञान विषय की संपूर्ण तैयारी करने के लिए, कक्षा 9वीं की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।